श्री शिवाय नमः। जो पूजन का विधान है उस विधान में आप सभी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का रसपान कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म जो महान फल देने वाली है सुन लिया। अब फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिससे राजा मधंता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मधंता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह अमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है और भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसी से आमलकी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। ये सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उन स्थान पर आए जहाँ पर अमलकी विष्णुप्रिया अमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देख देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पलक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। इसे प्रकार की चिंता कर आकाशवाणी हुई। महर्षियों को सर्वश्रेष्ठ अमल की वृक्ष है जो विष्णु भगवान के प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इसे दूना फल की प्राप्ति होती है। भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक अमलकी का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि और टहनियों में देवता, पत्तों में वासु और फूलों में मरुद्रन तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अमलकी की सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए ये परम पूजनीय है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप बोलने से महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई और संपूर्ण भूतों के कर्ता एवं समस्त भुवनों को सृष्टिकर्ता, जिन्हें विष्णु विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन मैं विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर ब्रह्म कुमार महर्षियों ने नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे और उन्हें बहुत ही बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतर्हित भगवान की स्तुति करने लगे और ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों की आत्मा भूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी अच्युत न होने वाले अच्युत को भी नित्य प्रणाम है। अंतर्हित परमेश्वर को नमस्कार है। दामोदर को प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस स्तुति पर करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, हे महर्षि, तुमने कौन सी अभिष्ट वरदान दो तुमको? ऋषि बोले कि भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं और हम सभी पर प्रसन्न हैं तो हम आप लोग के
अपने हित के लिए कोई ऐसा वर बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष फल देने वाला हो। श्री विष्णु भगवान बोले कि महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, यदि पुण्य नक्षत्र के युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली है और बड़े बड़े पातक को नाशक करने वाली है। द्विजो वड़ो, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। अमल की एकादशी में आंवले की वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट जाता है, सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, ये व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बतलाया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। यह व्रत कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता नमस्कार मंत्र और कौन से हैं? बताते हुए गए। उस समय स्नान दान कैसे किया जाता है? पूजन की क्या विधि है तथा उसे किसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, द्विज वड़ो, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंतमंजन कर यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर अथवा निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा अथवा करूंगी। आप मुझे शरण में रखें। ऐसे नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं में अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान से पहले शरीर में मिट्टी लगाने का मंत्र। अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे, मृत्यु के हर में पाप जन्म कोट्या समवर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलता करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मिट्टी के मैंने करोड़ों जन्म और पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। उसके बाद आप स्नान करें। स्नान इस प्रकार मंत्र से करें। त्वं माता सर्वभूतानि जीवनं तत्तु रक्षकं, स्वेद जनोदी जातितं रसानं पते नमः। शास्त्रो अहं सर्वती तेषु हृदय प्रसन्नेषु च, नदीयु देखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत। जल की अधिराष्ट्रीय देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो सदैव और उद्दीवज जाति के जीवों का भी रक्षा करती हो। तुम रस की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदी आदि देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्थानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति के अनुसार बना सकते हैं। स्नान पश्चाताप घर जाकर पूजन करे, हवन करे। इसके बाद इस प्रकार से सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए और वहां वृक्ष की चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत शुद्ध करे। शुद्ध की भूमि पर मंत्र पाठ करे। जल से उनका सिंचन करे। जल भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न, दिव्य गंध आदि छोड़ देवे। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करे। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंधित फैलाए। जलाते हुए दीपों की श्रेणी सजा कर रखे। तत्पश्चात ये सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र भी मंगवा कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रख के उसे दिव्य खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर स्वर्णमय परशुराम जी की मूर्ति स्थापना करें। उसके बाद आप कहें,
विशोकाय नमः, विश्वरूपिणी नमः। इस तरह से कह उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मा नायभम से उदर की, श्री वत्स्यधारिये नमः से श्री वक्षस्थल की, चक्रिणे से बाई बाह की, गर्दने नमः ये दाहिने बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोका निषेध नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वाम ललाट की, सर्वत्र नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करके ये पूजा की मंत्र है। तदंतर भक्ति युक्त चित्त में शुद्ध फल की द्वारा देवादिदेव परशुराम की अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है। देवेश्वर जगदगिरी नंदन श्री विष्णु में परशुराम जी की आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ ही दिया हुआ मेरा ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युग चित्त के जागरण करके नृत्य, संगीत, व्याद, धार्मिक उपाख्यान तथा विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम से लेकर आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करे। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करे, ब्रह्मा जी की पूजा करे, वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे और परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता, सभी वस्तुएं दान कर दे और ये भगवान को कहे कि परशुराम जी के स्वरूप भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वो सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से पुण्य जो प्राप्त होता है वो सब प्रकार, दान देने से जो फल प्राप्त होता है वह सब उपयुक्त इस विधि से पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त योगों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इससे तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया। वशिष्ठ जी ने कहते हैं कि महाराज, इतना कहकर द्वेरेश भगवान विष्णु का वहीं अंतर ध्यान हो गया। तत्पश्चात वह समस्त महर्षियों ने उस व्रत का पूर्ण पूर्वक पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुमने भी इस व्रत का अनुष्ठान करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये दुर्लभ व्रत मनुष्यों के सब पापों को हरने के लिए बताया है तथा सब पापों से मुक्त करने वाला है। जय श्री कृष्ण।